मूवी के शुरू होते ही हमें लॉस एंजलिस का एक जगह दिखाया जाता है जहां पर सब लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे क्योंकि यहाँ की हर एक चीज तबाह हो गई थी। दूसरी तरफ हम एक बहुत बड़े स्पाइडर को देखते हैं जो इस शहर पर हमला करके यहाँ तबाही मचा रहा था और उसे रोकने के लिए यहाँ बहुत सारी आर्मी भी मौजूद थी। फिर कहानी शिफ्ट होती है कुछ घंटे पहले जब हमें इस घटने से पहले का समय दिखाया जाता है जहां पर एक आदमी होता है जिसका नाम एलेक्स होता है और वो एक टर्मिनेटर होता है जो एक लेडी के घर में चूहा पकड़ने आया था। वो जब चूहे को पकड़ लेता है तो लेडी उसे एक केक गिफ्ट करती है। तभी लेडी की नजर एलेक्स के बॉडी पर जाती है जहां एक स्पाइडर बैठा था। लेडी एलेक्स को स्पाइडर के बारे में बताती है तो एलेक्स उसे देखकर समझ जाता है ये एक जहरीला स्पाइडर है और इसके बाद लेडी अपना चप्पल निकालती है उस मकड़ी को मारने के लिए। तभी वो मकड़ी एलेक्स को काट लेती है तो वो एक हॉस्पिटल में जाता है अपनी इलाज के लिए। फिर हम उसी हॉस्पिटल के एक डॉक्टर को देखते हैं जो लैब में होता है और वहाँ पर एक डेड बॉडी बैग में रखा हुआ होता है। तभी उस डेड बॉडी में हलचल होती है तो ये डॉक्टर डर जाता है लेकिन फिर भी हिम्मत करके आगे बढ़ता है। तभी सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है। इसके बाद एक बड़ी सी मकड़ी उस डॉक्टर को काट लेती है तो वो डॉक्टर फायर अलार्म बजा देता है जिसे सुनकर हॉस्पिटल में मौजूद सारे लोग डर जाते हैं और वो डॉक्टर हॉस्पिटल के मालिक के पास आकर बताता है मुझे एक अजीब सा जानवर ने काटा है जिसके पैर बिल्कुल किसी स्पाइडर की तरह थे। पर इस डॉक्टर की बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा था लेकिन एलेक्स भी इनकी ये सारी बातें सुन रहा था। वो बोलता है ये डॉक्टर सही बोल रहा है, कुछ स्पाइडर बहुत बड़े बड़े भी होते हैं और वो ज्यादा कहीं दिखाई नहीं देते। एलेक्स हॉस्पिटल के मालिक से कहता है अगर आप मेरी फीस माफ कर देंगे तो मैं उस स्पाइडर को ढूंढने में आपकी मदद कर सकता हूँ। तो हॉस्पिटल का मालिक उसे कहता है ठीक है। इसके बाद एलेक्स हॉस्पिटल के लैब में जाता है उस मकड़ी को ढूंढने के लिए और उसके साथ हॉस्पिटल का सिक्योरिटी गार्ड भी होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं आर्मी वाले पूरे शहर में कुछ चीज को ढूंढ रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं मेजर और उनकी ऑफिसर टास्क फोर्स के साथ उसी हॉस्पिटल में आते हैं और एलेक्स जब उस मकड़ी को ढूंढ रहा होता है तो वो देखता है उस मकड़ी ने यहाँ मौजूद डेड बॉडी को पूरा खा लिया है और ये लोग आसपास देखते हैं तो इन्हें एयर वेंटिलेशन खुला नजर आता है तो ये समझ जाते हैं वो मकड़ी इधर से निकलकर बाहर चली गई है। इसीलिए एलेक्स अपनी जरूरत के कुछ सामान लेने के बाद उस वेंटिलेशन के अंदर चला जाता है। मेजर हॉस्पिटल के ऑनर को कहते हैं बाई मिस्टेक आपके हॉस्पिटल में एक ऐसा पेशेंट आ गया है जिसको छूने से बीमारी हर जगह फैल रही है। दूसरी तरफ वो मकड़ी वेंटिलेशन से होती हुई उसी पेशेंट के पास आ गई थी और बहुत बुरी तरह से उस पेशेंट को मार डालती है और एलेक्स वेंटिलेशन से होता हुआ ऐसी जगह पर आ गया था जहां मकड़ी का एक बहुत बड़ा जाल था और ये जाल भी काफी अजीब था। एलेक्स ने आज से पहले ऐसी मकड़ी का जाल नहीं देखा था और जब एलेक्स अपना हाथ उस जाल के पास ले जाता है तभी उसका हाथ उसी में फंस जाता है और बहुत मुश्किल से वो अपना हाथ छुड़ा पाता है और एलेक्स ये बात समझ जाता है कि ये मकड़ी बहुत खतरनाक है जो लोगों को मारकर उन्हें खा जा रही है। और जब मेजर और उनकी टीम उस मरे हुए डेड बॉडी को देखते हैं तो उनका प्रोफेसर बताता है इस आदमी को उसी जानवर ने मारा है और हमें यहाँ ये भी पता चलता है मेजर यहाँ उसी मकड़ी को ढूंढने आए हैं। प्रोफेसर कहता है हमें उस मकड़ी को जल्द से जल्द ढूंढ कर मारना होगा नहीं तो हर 24 घंटे के बाद उसका साइज 4 गुना बढ़ेगा। और दूसरी तरफ एलेक्स उस मकड़ी को ढूंढते हुए बेसमेंट में पहुंच जाता है। फिर उसे वो मकड़ी तो दिखती है मगर थोड़ी देर बाद वो यहाँ से भाग जाती है तो एलेक्स उसे दोबारा से ढूंढने लगता है। तभी वो मकड़ी उस पर पीछे से हमला करने आती है और इससे पहले वो एलेक्स पर हमला करती तभी यहाँ मेजर की टीम मेंबर कार्ली आकर उस स्पाइडर पर गोलियां चलाने लगती है पर वो मकड़ी यहाँ से एक पाइप से होते हुए भाग जाती है। फिर वो ऑफिसर एलेक्स को मेजर के पास लाती है। मेजर एलेक्स से उस मकड़ी के बारे में पूछते हैं तो एलेक्स उन्हें बताता है ये मकड़ी साइज में काफी बड़ी और खतरनाक है और ये मकड़ी जहरीली होने के साथ साथ बहुत चालाक भी है। तो प्रोफेसर बताते हैं वो मकड़ी अपने पहले स्टेज पर जा चुकी है, 24 घंटे बाद वो अपने दूसरे स्टेज पर चली जाएगी और उसके बाद तीसरे स्टेज पर। तो एलेक्स ये सब सुनकर काफी डर जाता है और मेजर से पूछता है ये सब क्या हो रहा है पर मेजर इसे कुछ नहीं बताते और यहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। पर एलेक्स उस मकड़ी के बारे में जानने के लिए बेचैन हो जाता है
और कहता है अब तो मुझे इस मकड़ी के बारे में पता लगाना ही होगा। इसके बाद एलेक्स हॉस्पिटल से बाहर आता है और इसका साथ देने के लिए हॉस्पिटल का सिक्योरिटी गार्ड भी इसके साथ होता है। कुछ देर बाद हम सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़े स्पाइडर को देखते हैं जो अब काफी वायरल हो गया था, जिसे देखकर प्रोफेसर कहते हैं ये मकड़ी अब अपने तीसरे स्टेज तक पहुंच गई है। और मेजर को एक कॉल आता है जिस पर एक आदमी उसे स्पाइडर का लोकेशन बताता है। इसके बाद मेजर अपनी टास्क फोर्स को उस मकड़ी को पकड़ने के लिए भेजते हैं और जब टास्क फोर्स उस आदमी के बताए जगह पर जाते हैं तो उन्हें वहां मकड़ी की बहुत सारी जाल लगी हुई मिलती है, मगर वो मकड़ी अभी यहाँ मौजूद नहीं थी। फिर इन्हें खबर मिलती है वो मकड़ी एक पार्क की तरफ बढ़ रही है। इसके बाद हमें एक पार्क दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे लोग एंजॉय करने आए थे। तभी यहाँ वो मकड़ी आती है और एक आदमी को बहुत बुरी तरह से मार डालती है। इसके बाद वो मकड़ी एक छोटी बच्ची को मारने वाली होती है, मगर वो बच्ची वहां से हट जाती है। फिर मकड़ी पार्क में आए सभी लोगों पर हमला कर देती है और कुछ लोगों को पकड़ती है तो कुछ को मार देती है। फिर ये मकड़ी एक बच्चे को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। तभी यहाँ एलेक्स आ जाता है और सभी लोगों को बचाने के लिए मकड़ी का ध्यान अपनी तरफ कर लेता है और उस मकड़ी को अपनी गाड़ी के पीछे लगा लेता है। इसके बाद मकड़ी उसके गाड़ी का पीछा करने लगती है और उस गाड़ी में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड मकड़ी पर गोलियां चलाता है, पर उस पर गोलियों का कुछ असर नहीं हो रहा था। फिर एलेक्स को उसी ऑफिसर का कॉल आता है। वो उससे बोलती है आगे बहुत सारे टास्क फोर्स खड़े हैं उस मकड़ी को मारने के लिए, इसीलिए तुम यहाँ से भाग जाओ। इसके बाद एलेक्स अपनी गाड़ी लेकर वहाँ चला जाता है जहाँ वो आर्मी वाले खड़े थे। इसके बाद एलेक्स और सिक्योरिटी गार्ड उस गाड़ी से निकलकर पास झाड़ी के पीछे जाकर छुप जाते हैं। इसके बाद आर्मी वाले उस मकड़ी के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं, पर मैंने जैसा कि आपको बताया था ये मकड़ी बहुत चालाक थी, इसीलिए वो एलेक्स की गाड़ी उठाकर उनकी तरफ फेंक देती है। इसके बाद मकड़ी एक बड़ा जंप लगाती है और पीछे वाले जंगल में चली जाती है। इसके बाद कार्य अपने टीम के साथ उस मकड़ी को पकड़ने के लिए जाने लगती है तो एलेक्स भी उसके साथ जाने के लिए बोलता है, पर कार्य साफ मना कर देती है। इसके बाद कार्य उस जंगल में चली जाती है और मकड़ी को ढूंढने लगती है और मेजर उनके गन पे लगे कैमरे की मदद से सब कुछ देख पा रहे थे। इसके बाद वो मकड़ी कार्ली के सभी साथी को एक एक करके मारने लगती है। वो अपनी जान बचाने के लिए उस पर गोलियां भी चलाते हैं, पर इन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी कार्ली का एक हाथ अचानक से मकड़ी के जाल में फंस जाता है और बहुत कोशिश करने पर भी वो अपना हाथ उस मकड़िए के जाल से नहीं निकाल पा रही थी। तभी एलेक्स यहाँ पर आ जाता है और एक चाकू की मदद से जाल को काट कर कार्ली को आजाद कर लेता है, पर वो मकड़ी इन लोगों को देख चुकी थी। वो इन लोगों को मारने के लिए इनकी तरफ बढ़ती है, पर तभी सिक्योरिटी गार्ड आकर मकड़ी पर गोलियां चलाने लगता है, जिससे इनको भागने का मौका मिल जाता है। इसके बाद ये तीनों यहाँ से भागने लगते हैं, पर वो मकड़ी कार्ली को अपने जाल में फंसा लेती है और अपने साथ लेकर चली जाती है। तो एलेक्स मेजर के पास जाता है उससे मदद लेकर कार्ली को बचाने के लिए, पर मेजर को लगता है वो मकड़ी ने अभी तक तो कार्ली को मार दिया होगा। तब प्रोफेसर बोलता है अब वो मकड़ी अपने 5वें स्टेज पर आने वाली है। ये बात सुनकर एलेक्स को बहुत गुस्सा आता है और वो प्रोफेसर से बोलता है ये मकड़ी आखिर क्यों इतनी बड़ी होती जा रही है, कोई मुझे बताएगा। तो प्रोफेसर एलेक्स को बताता है हमने एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक डेड बॉडी को मंगवाया था जिस पर एक मकड़ी ने अपने जाल लगा लिया था। फिर हमने उस डेड बॉडी पर एलियंस ग्रोथ हार्मोन डाला, जिसके बाद ये मकड़ी पैदा हुई और हमारा ये एक्सपेरिमेंट बुरी तरह फेल हो गया। और इस मकड़ी के 5वें स्टेज पर आने का मतलब ये है कि ये मकड़ी अब बहुत सारे अंडे देगी जिसमें इसी की तरह मकड़ियां निकलेंगी, इसीलिए हमें इसे जल्द से जल्द रोकना होगा। दूसरी तरफ न्यूज में दिखाया जाता है कि वो मकड़ी अब शहर की तरफ बढ़ चुकी है और तबाहियां मचाने लगी है और लोगों को भी मार रही है। इसके बाद वो एक बहुत बड़े बिल्डिंग पर चढ़ जाती है और ये वही सीन है जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। इसके बाद मेजर एयर स्ट्राइक का ऑर्डर देते हैं, यानी हवाई हमला, जिससे वो मकड़ी के साथ साथ पूरा बिल्डिंग को भी उड़ा देंगे। तो एलेक्स उन्हें ऐसा करने से मना करता है और कहता है उसमें बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है, पर मेजर एलेक्स की कोई बात नहीं सुनते और एलेक्स को यहाँ से निकाल देते हैं। तब उन लोगों को पता चलता है कि उस बिल्डिंग में मकड़ी ने बहुत सारे अंडे दिए हैं जिसमें से बच्चे निकलेंगे।
और मकड़ी ने उस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे लोगों को भी पकड़ा है ताकि उसके बच्चे उन्हें खा सके, और उन लोगों के साथ कार्ली भी वहाँ मौजूद होती है। तो मेजर एलेक्स से बोलते हैं, तुम्हारे पास सिर्फ 25 मिनट है उन लोगों को और कार्ली को बचाने के लिए। तो एलेक्स उन्हें बचाने के लिए यहाँ से निकल जाता है। तभी प्रोफेसर मेजर से कहता है, अंडे में से मकड़ियाँ कुछ ही देर में निकलेंगी, तो तुम्हें बिना टाइम वेस्ट किए एयर स्ट्राइक कर देना चाहिए। मगर मेजर अपनी साथी कार्ली और उन लोगों को बचाना चाहते थे, इसीलिए वो ऐसा नहीं करते। दूसरी तरफ एलेक्स और वो सिक्योरिटी गार्ड अब बिल्डिंग में घुस गए थे, और वो जब बिल्डिंग के टॉप पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ मकड़ी के बहुत सारे अंडे मौजूद है, और बहुत सारे लोगों को भी मकड़ी ने कैद किया हुआ था अपने बच्चों को खिलाने के लिए। तो एलेक्स और वो गार्ड सभी लोगों को आजाद करने लगते हैं, और कुछ देर बाद एलेक्स सभी लोगों को आजाद करवा लेता है। पर तभी उन अंडों में से मकड़ियाँ निकलने लगती है जो उन लोगों पर अटैक कर देती है, लेकिन बहुत मुश्किल से एलेक्स सभी लोगों को उसमें से निकालने में कामयाब हो जाता है। और इसके बाद मेजर एयर स्ट्राइक का ऑर्डर देते हैं, और एयर स्ट्राइक के बाद वो मकड़ी उस बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं, और ये लोग समझ रहे थे मकड़ी अब मर चुकी है। तो मेजर एलेक्स को कॉल करके शुक्रिया अदा करते हैं सब लोगों की जान बचाने के लिए। पर तभी वो मकड़ी दोबारा से खड़ी हो जाती है। इसके बाद एलेक्स अपना रॉकेट लॉन्चर गार्ड को देता है और खुद उस मकड़ी के नजदीक चला जाता है, और गार्ड उस रॉकेट लॉन्चर को एलेक्स के पास लाता है, जिससे एलेक्स उस मकड़ी की पिछले वाले भाग को उड़ा देता है, जिससे वो मकड़ी यही खत्म हो जाती है। इसके बाद सारे लोग खुश हो जाते हैं, पर मेजर एलेक्स को दोबारा कॉल करते हैं और उसे बताते हैं एक और मुसीबत आ गई है, और हम मेजर के पीछे लगे मॉनिटर में एक बहुत बड़े कॉकरोच को देखते हैं जो मकड़ी की तरह बिल्डिंग पर चढ़ रहा था। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। ये मूवी आपको अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।